जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. 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 बोलो हनुमान जी महाराज की जय. अच्छा, आपकी इच्छा है रामायण के ऊपर. रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ, बहुत बड़ा ग्रंथ. और रामायण एक ऐसा जीवन, अगर जीवन रामायण बन जाए तो कहना ही क्या है. हम उसके मार्मिक प्रसंगों को स्पर्श करते हुए आगे चलते रहेंगे. आइए, आज से कुछ समय के लिए हम रामायण के बारे में बात चर्चा करेंगे. रामायण में हर व्यक्ति की पूजा है. ऐसा व्यक्ति तो अपनी प्रकृति से, स्वभाव से बाध्य होता है. हर एक आदमी का आचरण स्वाभाविक रूप में होता है. यहाँ तक कि रामायण के प्रसंग में जहाँ पर आप सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं या रामायण में पढ़ते हैं, तो वहाँ भी इसी सत्य को स्वीकार करते हुए तुलसीदास जी ने कहा है, खलहु करहि भल पाई सुसंगु. खल यानी दुष्ट. दुष्ट व्यक्ति भी यदि संतों के साथ रहता है तो उसके द्वारा भी अच्छे कार्य होते हुए दिखाई देते हैं. पर इससे अगला वाक्य बड़ा कठिन बोले तुलसीदास जी ने कि मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु. व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है. इसी सत्य का दर्शन अब रामायण के अंदर अयोध्या में मंथरा थी. मंथरा के चरित्र में देखो. अयोध्या जैसे नगर में जहाँ समस्त अयोध्यावासियों का चरित्र संतत्व से ओतप्रोत है, जिसने सरयू का जल पिया हो महाराज, वहाँ के लोग क्या कोई बुरे विचारों के थोड़े होंगे. पर वहाँ वो महारानी कैकेयी के भवन में उनके साथ वो रहती थी मंथरा. इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसी स्थिति में उसके हाथों कोई अच्छे कार्य हुए नहीं होंगे. हुए होंगे. पूजन आदि के लिए व्यवस्था भी तो उसने वही करती होगी. हाँ, अयोध्या के राजमहल में नित्य कथा तो हमेशा होती होगी ना. जैसे आम जगह हम लोग कथा करते हैं, वो लोग कथा हो रही है, तो अयोध्या इतनी बड़ी नगरी है, वहाँ तो रोज़ कहीं ना कहीं कथा तो होती होगी. और उस कथा में मंथरा भी नियमित रूप से कभी ना कभी भाग लेती थी. परंतु प्रश्न अभी ये है कि भरत जैसे संत की माता के संग में रहकर भी मंथरा का स्वभाव बदला क्या. और इसका उत्तर तो यही है कि स्वभाव का परिवर्तन अत्यधिक दुष्कर है. हाँ, कभी कभी यत्किंचित परिवर्तन दिखाई देता है. जैसे लंकिनी के संदर्भ में लगता है कि हनुमान जी से सत्संग के बाद उसके स्वभाव में परिवर्तन आया. पर वहाँ पर भी आप देखेंगे कि लंकिनी का मूल स्वभाव बुरा नहीं था. स्वभाव से वो अच्छी थी लंकिनी. केवल रावण के कुसंग से उसके स्वभाव पर एक आवरण छा गया, पर्दा पड़ गया, अथवा प्रतिकूलता आ गई. और यूँ कह सकते हैं कि हनुमान जी द्वारा उस पर्दे को हटाया गया, दूर कर दिया गया. अब उस संदर्भ में आप देखेंगे, अब देखो, हनुमान जी के द्वारा जब मुक्के का प्रहार किया तो प्रारंभ में तो वो गिर पड़ी नीचे जमीन पर, किंतु उसके पश्चात उसने जो बात कही उससे ये पता चलता है कि वो मूलतः बुरी नहीं थी, शुरू से बुरी नहीं थी. गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन करते हुए सुंदरकांड आप पढ़ते हो ना, उसमें क्या लिखा, मुट्ठी का एक महाकपिहानी
रुधिर बमत धरणी धनमणि। एक मुष्टि का हनुमान जी ने मार दी महाराज, और धरती पर गिर पड़ी, और फिर रुधिर बमत धरणी धनमणि, मुंह से पानी रक्त निकलने लगा उसके। पुनि संबारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। लंकिनी ने कहा कि पहली बात तो ये कि मेरी वृत्ति पापमय नहीं थी, क्योंकि मेरे ऊपर तो देवताओं का शासन था। लंकिनी ने अपनी कथा सुनाई। फिर यक्षों का शासन था, पर जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया और मुझे ऐसा लगा कि क्या मुझे रावण के शासन में रहना पड़ेगा, तो मुझे बड़ी चिंता हो गई। मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज मेरा तो क्रमशः अधःपतन तो होता ही जा रहा है। पहले मेरे ऊपर देवताओं का शासन था, फिर मेरे ऊपर यक्षों का शासन हुआ, तो क्या अंतिम परिणति यही होगी? क्या अब राक्षस मेरे ऊपर शासन करेंगे? क्या मुझे क्रमशः नीचे से नीचे ही गिरते जाना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने सुनकर कहा चिंता मत करो, कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। देखो आपने इस पर ध्यान दिया होगा कि युगों का जो आवृत्ति क्रम है वो बड़ा विचित्र है। 4 युग है ना, बड़ा ही चित्र है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग, एक क्रम कहा जाता है। और कलयुग के बाद क्रमशः परिवर्तन की बात कही जाए तो इसके बाद द्वापर आना चाहिए, उसके बाद त्रेता, तथा अंत में सतयुग आना चाहिए। और ऐसा लगेगा कि सद्गुणों के इस क्रमिक विकास से समाज में क्रमशः पवित्रता आ जाएगी। पर जब ये बात कही जाती है कि कलयुग के तत्काल बाद सतयुग आ जाएगा, तो ये बड़ी अद्भुत सी बात हो गई ना। पर इसका तात्पर्य सुनो, इसका तात्पर्य ये है कि घोर अंधकार के बाद जो प्रकाश होता है ना, वो तो सूर्य का ही प्रकाश होता है। और इसी की ओर इशारा करते हुए ब्रह्मा ने लंकिनी को कहा कि तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। बोले क्यों? क्योंकि रावण के शासन में रहने के बाद एक स्थिति आ जाएगी जब यहाँ पर श्री राम प्रविष्ट होंगे तथा लंका में राम भक्त का राज्य होगा। लंकिनी ने ब्रह्मा जी से पूछा मुझे कैसा पता लगेगा वो शुभ अवसर कभी आने वाला है? ब्रह्मा जी ने कहा विकल हो शीत कपि के मारे, तब जाने सुनिशि चर संघारे। एक बंदर आएगा लंकिनी, और उसके प्रहार से जब तुम व्याकुल हो जाओगी तो समझ लेना कि रावण का संहार होने वाला है। और यदि विचार करके देखे तो ये बहुत बड़ा सूत्र है हम लोगों को समझने के लिए। अब प्रश्न ये है कि व्यक्ति के अंतःकरण में संस्कार अच्छे हो, किंतु यदि बुरे व्यक्तियों के संग में रहकर बुराइयों से घिरा हुआ सा प्रतीत होने लगे तथा उसके आचरण तथा वाणी से भी ऐसा ही लगे, तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा होगा? किंतु ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि जब बंदर के प्रहार से तुम में व्याकुलता आ जाए तब परिवर्तन होगा। तो हमारे आपके जीवन में भी ठीक यही सूत्र है। ध्यान से सुनो, हमारे जीवन में संतों की वाणी सुनकर जो व्याकुलता आती है, हमारे जीवन में जो एक परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन मानो आवरण यानी पर्दा हट जाने की तरह है। और पर्दा हट जाने पर लंकिनी बदली हुई दिखाई देती है। इसका अभिप्राय यह है कि अपवाद के रूप में भले ही किसी का स्वभाव बदल जाए, परंतु वस्तुतः स्वभाव बदलना बड़ा कठिन है। तो लंकिनी ने हनुमान जी को तुरंत स्वभाव बदलते उपदेश देना शुरू कर दिया कि तात स्वर्ग आप वर्ग सुख धैर्य तुला एकांग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तुरंत स्वभाव बदल गया। इस संदर्भ में यदि विचार करके आप लोग देखें
तो भक्ति शास्त्र की विशेषता यही है कि उसमें व्यक्ति के स्वभाव को बदलने की बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, परंतु उसकी तो मान्यता यह है कि जिस व्यक्ति का जैसा भी स्वभाव है उसका उपयोग हो सकता है। तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए एक बार राम जी से कहा, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभिए प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागऊ मोहि राम। तुलसीदास जी कहते हैं आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए भगवान। अब अगर मजाक मजाक में विनोद में भगवान से कह दे कि भाई ये तो बड़ा कठिन है, भगवान ने अगर कह दिया तुलसीदास जी को ये तो कठिन है प्रेम होना, प्रेम भला इतनी सरलता से थोड़ा ही दिया जाता है। और उस परिस्थिति में तुलसीदास जी कुछ और मांगने में भी संकोच नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, यदि प्रेम नहीं तो फिर दूसरा पक्ष ये दे दीजिए कि अच्छी तरह से बिगड़ भी जाए। बने तो रघुवर सो बने कि बिगड़े भरपूर। अगर बन जाए तो भगवान के साथ अच्छी बने, नहीं तो बिगड़े तो और बिगड़े। अब देखो भगवान को क्या कहते तुलसीदास जी कि प्रभु आपके यहाँ केवल देवताओं का ही कल्याण नहीं होता, क्योंकि जब आपने रावण को भी मुक्ति दे दी, मुझे आप उधर ही ले लीजिए। मेरे मन में आपके प्रति विरोध की ही तो तीव्र भावना जागृत हो जाए और उस विरोध से ही मेरा कल्याण हो जाए, क्योंकि विरोध में भी तो व्यक्ति उसी का चिंतन करता है जिसके प्रति हमारा विरोध होता है। रामायण में ये लिखा हुआ है कि इंद्र ने युद्ध के समाप्ति के बाद भगवान राम से पूछा था कि महाराज मैं क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा युद्ध में संघर्ष के समय जब वानर सेना मारी गई है, अंतर तुम अमृत वर्षा के द्वारा इनको जीवित कर दो। तो इंद्र ने आकाश में जाकर अमृत की वर्षा करी और उसका परिणाम ये हुआ कि जितने मरे हुए बंदर थे वो सब जीवित हो गए। किंतु आश्चर्य ये भी हुआ कि वहाँ राक्षसों के मृतक शरीर पर भी अमृत पड़ा, उन पर अमृत पड़ा भी है लेकिन वो जीवित नहीं हुए। तो किसी ने कहा इसका अभिप्राय क्या है, जो बुरे व्यक्ति थे वो जीवित नहीं हुए और श्रेष्ठ व्यक्ति उन्हें पुनः जीवदान दिया। तो राम जी ने कहा ये हम कल के प्रवचन में बात करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।